हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर एंड डीकंस्ट्रक्टर के बारे में। पहले हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर कि हमारे कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। ए कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन हुज टॉक इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास। इट इज़ स्पेशल बिकॉज इट्स नेम एज सेम एज क्लास नेम। ये क्या होते हैं? हमारे स्पेशल मेंबर फंक्शन होते हैं और जो किसके साथ इनिशियलाइज किए जाते हैं? क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। और ये स्पेशल किस लिए होते हैं? इसलिए स्पेशल होते हैं कि इसका जो नेम होता है वो क्लास के नेम का सेम होता है। इट इज़ इन्वॉक वेन एवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ इस एसोसिएटेड क्लास इज क्रिएटेड। जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो ये हमारे साथ क्रिएट हो जाते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में यही है, सेम एज क्लास नेम के साथ सेम होते हैं। विद नो रिटर्न टाइप, कोई भी इसमें हमारा नो रिटर्न टाइप डिक्लेयर नहीं होता है। ऑटोमेटिकली इन्वॉक व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, यही पढ़ा था हमने ऊपर कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएटेड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। इट इज़ डिक्लेयर इन पब्लिक सेक्शन, ये हमारे पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर होते हैं। इट कैन हैव डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, इसके पास क्या होता है? डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट होते हैं। इट नॉट बी स्टैटिक नहीं होते। इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड, इसको हम किसी भी क्लास के साथ इनहेरिटेड नहीं कर सकते हैं। और अब इसमें ये एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका। क्लास स्टूडेंट, एक हमने स्टूडेंट के नाम से क्लास ली, इंटीजर में लिया हमने रोल नंबर और मार्क्स, पब्लिक डिक्लेयर कर दिया हमने स्टूडेंट। और ये क्या कंस्ट्रक्टर इसमें क्या स्टूडेंट, हमने इसकी क्लास का नेम भी स्टूडेंट लिया है और पब्लिक में स्टूडेंट को डिक्लेयर किया, तो ये हमारा क्या हो गया? कंस्ट्रक्टर। रोल नंबर और मार्क्स ये हमने डिक्लेयर कर दिए, यहाँ पे हम अब कोई भी वैल्यू दे सकते हो। देन वॉइड मेन, उसके बाद स्टूडेंट, उसके बाद आपकी जो कोडिंग होती है वो लिखोगे और देन क्लोज। ये इसका मीन्स इसमें बेसिक मतलब यही था कि इसका जो क्लास का नेम होता है ये और इसके कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो सेम होता है। उसके बाद बात करेंगे टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर कि हमारे कंस्ट्रक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे दिख रहा है आपको, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंस्ट्रक्टर हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। पहले पढ़ते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर हैविंग नो आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मतलब एक कंस्ट्रक्टर बनाया हमने और उसमें हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। जैसे इसमें हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया तो ये हमारा क्या हो गया? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्लास ले ली हमने एम्प्लॉय के नाम से, कैरेक्टर में उसका नेम ले लिया और उसकी बेसिक और HRA ले ली। पब्लिक में हम एम्प्लॉय, क्लास नेम सेम एज ये, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है तो आर्ग्यूमेंट टू इस डिफ़ॉल्ट एरिया, इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो कहाँ चला गया? हमारा डिफ़ॉल्ट एरिया में चला गया और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन बात करते हैं हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो होते हैं परमिट अस टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव बाय पासिंग आर्ग्यूमेंट। पैरामीटराइज बेसिकली डिफ़ॉल्ट में हमने आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया था, पैरामीटराइज में हम इसका आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। जैसे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड कॉल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, मीन्स यही है जब हम उसको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो आर्गूमेंट को पास करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास ले लिया हमने इंटीजर के नाम से, 2 इंटीजर ले लिए हमने M और N, आप ABC कुछ भी ले सकते हो। पब्लिक में डिक्लेयर किया सेम क्लास का नेम और इसका नेम सेम होता है। कंस्ट्रक्टर का नेम डाला हमने, इंटीजर में क्या डाल दिया? X और इंटीजर में Y। तो ये जो हमारा M और N था ये भी इंटीजर में वैल्यू थी और हमने यहाँ पे भी इंटीजर में वैल्यू ली है X और Y, ठीक है। इंटीजर को फिर हमने इंटीजर को डिक्लेयर कर दिया किसके साथ? M को हमने इक्वल ले लिया X के बराबर और N को इक्वल ले लिया Y के बराबर। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के बाद पढ़ते हैं हम डिस्ट्रक्टर। इट इज़ यूज टू डिस्ट्रॉयड द ऑब्जेक्ट दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्टर। जो मतलब कंस्ट्रक्टर से हमारा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसको क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय। इट इज़ ए मेंबर फंक्शन हुज नेम इज सेम एज द क्लास नेम। ये सेम उसका कंस्ट्रक्टर का फंक्शन है कि उसका मेंबर फंक्शन क्या होता है? क्लास नेम के इक्वल होता है, एक सेम होता है, सॉरी। बट इट प्रोसीड बाय टिडल, it never takes any argument nor does return any value type. It will be invoked implicit by compiler upon exit on the program to clear up storage that is not longer accessible. मीन्स इसमें यही है कि मतलब वो हमें कोई भी इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता है और ना ही हमारी कोई रिटर्न टाइप वैल्यू देता है। इम्प्लिसिट कंपाइलर बाय एग्जिट ऑफ द प्रोग्राम टू क्लीन अप द स्टोरेज दैट, मतलब जो भी हमारी स्टोरेज होती है वो मेमोरी होती है, उसको फ्री करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।